प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये हम लोग सीख चुके हैं, है ना। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है ना। क्या हर एक ए किसी भी ऑर्डर का हो, बी किसी भी ऑर्डर का हो, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। मल्टीप्लाई होने के लिए ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आना चाहिए, ये पूर्व शर्त है ना। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है, यानी कि पहला का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन योग्य है, मतलब कन्फर्मेबल है, कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, उसके बाद आगे हम लोग को है कि ठीक है प्रॉपर्टीज़, यानी कि कैसे दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या रूल्स वो फॉलो करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ताकि आसानी से हम लोग आगे सॉल्व कर सकें। प्रॉपर्टीज़ जानने से पहले एक चीज़ मतलब ऑब्वियस मान के चलेंगे, जिस भी मैट्रिक्स पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का वो कन्फर्मेबल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन उसमें अलाउड है ना। LHS और RHS मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो कर रहा होगा, उसके बाद की बात कर रहे हैं, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी है कि A इंटू बी जो है नीड नॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और ज़्यादातर केस में नहीं होगा, है ना। समझ आया। तो इसको कहते हैं कि ये पहली प्रॉपर्टी है कि a इंटू बी बी इंटू ए, यानी कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का वायलेशन है ना। जो हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अलजेब्रा में कि a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 के इक्वल होगा, है ना। लेकिन ये सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिविटी है। ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या हम कहें मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में वैलिड नहीं है। वेक्टर में दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट में वैलिड है लेकिन क्रॉस में वैलिड नहीं होता है, नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है। ठीक है, तो अब इसमें व्हेनेवर जब भी a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के इक्वल हुआ, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी बी इंटू ए इधर आएगा तो माइनस बी ए हो जाएगा और इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे a एंड b आर देन a एंड b आर कॉल्ड कम्यूट, ए आर बी आर कम्यूट, सीधे कर दो, है ना। यानी कि कम्यूट कब करेगा, ए और बी कम्यूट कब करेगा, जब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो गया, है ना। व्हेन a इंटू बी जब माइनस ऑफ b इंटू ए के इक्वल है, यानी कि ए बी प्लस बी ए का वैल्यू 0 आए, तो इसको बोलते हैं ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, देन ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, कॉल्ड कह सकते हैं एंटी कम्यूट। यानी ए और बी के पेयर को हम लोग एंटी कम्यूट पेयर बोलेंगे, और जब ये बनेगा तो कम्यूट पेयर बोलेंगे। ठीक है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। ठीक है, लाइक a इंटू बी इंटू सी है, यानी कि पहले b और c को मल्टीप्लाई किया फिर a से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इक्वल होगा पहले a और b को मल्टीप्लाई करो फिर c से मल्टीप्लाई करो। इसमें एक चीज़ याद रखना है, ए बी सी का ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी बी, हमेशा हर केस में नहीं है ना, और ना ही ए बी इज इक्वल टू बी ए है हर जगह पॉसिबल, है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर यहाँ ए बी सी है तो यहाँ भी ए बी सी रहेगा। ऑब्वियसली इधर का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो हम लोग बोलेंगे ऑर्डर
must be same on both side। ठीक है, इसको बोलेंगे एसोसिएटिव है। थर्ड प्रॉपर्टी है एनी मैट्रिक्स इफ कर दो, इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड with unit matrix, then the result is same matrix। यानी कि कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, और इसको 1 0 यूनिट मैट्रिक्स 0 1, ऑब्वियसली ये मल्टीप्लीकेबल होगा तभी अलाउड की बात कर रहा है ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, ए बी को 1 0 से करो तो यहाँ ए बी और यहाँ 1 0, फिर ए बी को 0 1 से ए बी 0 1, और फिर यहाँ सी डी को 1 0 से करो और यहाँ सी डी को 0 और 1 से करो, यही रिजल्ट आएगा। और ये क्या आ जाएगा हमारा, a इंटू 1 b इंटू 0 a ही रहेगा, a इंटू 0 b इंटू 1 b रहेगा, c इंटू 1 d इंटू 0 c रहेगा, c इंटू 0 d इंटू 1 d रहेगा। देखो वापस से वही मैट्रिक्स आ गया ना, है ना। तो हम लोग बोलेंगे सम मैट्रिक्स a इंटू आई, ठीक है, इज इक्वल टू a, ठीक। और ये भी बोल सकते हैं आई इंटू ए, प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। इसको कहते हैं आई को पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए में, पोस्ट यानी कि बाद, और प्री मतलब पहले, आई को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई इंटू ए, ये भी ए ही रहेगा, शर्त क्या है, मल्टीप्लीकेबल होना चाहिए, है ना, ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कर सके, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, नोट कर। नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, a इंटू बी प्लस सी है ना, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, और b प्लस सी इंटू ए है तो क्या हो जाएगा, बी ए प्लस सी ए। ऑर्डर मस्ट बी सेम, यहाँ भी अगर a बाद में है तो बाद में ही रहेगा, पहले है तो पहले ही रहेगा, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। नंबर 5 प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब, ज़ीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स, है ना। तो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स में बी नल मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब ये कि कोई मैट्रिक्स ए है तो ज़रूरी नहीं है कि बी से मल्टीप्लाई करें तो कुछ आए ही, है ना, हो सकता है ये ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए, है ना। तो हम लोग कहेंगे इतना में बी नल मैट्रिक्स ज़ीरो, है ना। फॉर सम केसेस वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक ले लें -1 1, क्या हुआ 1 -1 1, यहाँ 1 कर दो, 1 1 -1 2, और यहाँ 1 -1 कर दो। मान लो ऐसा मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, तो देखना 0 0 0 0 आएगा। 1 को -1 से किए तो -1, 1 को 1 से किए तो 1, 1 -1 0, है ना। फिर 1 को 1 से किए तो 1, 1 को -1 से किए तो फिर 0, 2 को
2 + 2 0, सिमिलरली इधर भी 0, तो नल मैट्रिक्स आ गया, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि दो नॉन नल मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स दे सकता है ना। बाकी ये तो पता ही है। नंबर 6 कर दो। किसी भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स सारा 0 है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। 47 में इट फॉलोज सम बेसिक अलजेब्रा। पहला a + a क्या देगा, 2a देगा, है ना। तो a + a + a + a n टाइम्स, तो क्या मिल जाएगा, n ऑफ a मिल जाएगा, ठीक है। और n ऑफ a क्या है, हर एक नंबर में n से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर इसी तरह b, a × a n टाइम्स है, सीधे लिख रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, a का पावर n, ठीक है। c, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a + b × a + b, है ना। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वैलिड है ना बेसिक अलजेब्रा, तो a × a स्क्वायर, a × b + ab, b × a + ba और b × b + b स्क्वायर, इतने पे ही छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि ए बी और बी ए ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल ही हो, है ना। फिर इसी तरह डी, a - b का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, a² माइनस, रुको पहले लिख ही देते हैं, a - b × a - b, तो ये क्या आ जाएगा, a² - ab - ba + b स्क्वायर, है ना। और एंड दिस इज इक्वल टू b - a का होल स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि बी ए और ए बी आएगा इसमें भी, -ba - ab, सफल तो हो ही सकता है। हाँ, ऊपर वाले में भी ये क्या आएगा, ये आएगा, तुम करके देखो, b + a का होल स्क्वायर, तो यही चीज़ आ जाएगा, पहले b स्क्वायर, तो प्लस में तो आगे पीछे हो सकता है ना, प्रॉपर्टी पढ़े थे ना एडिशन में कि a + b को b + a लिख सकते हैं मैट्रिक्स में, ये अलाउड है ना, तो इस वजह से ये हो सकता है, ठीक है। ई में a + b × a - b, ये क्या हो जाएगा, a² - b स्क्वायर, सही है ना। देखो a × a स्क्वायर, a × b - ab, ठीक है, और b × a + ba क्या होगा, -b स्क्वायर, इतना ही छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों क्योंकि इक्वल नहीं है, ए बी और बी ए इक्वल होता तब ये कटता है, हाँ इक्वल मैट्रिक्स में हमेशा नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह क्यूब का एंड सो ऑन, अब समझ आ गया ना पैटर्न क्या है ना। तो क्यूब का हो पावर 4, जितना अल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होती है उसको लगाना है, लेकिन ख्याल क्या रखना है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, एक्सपेंशन करना, हाँ डिपेंड करता है, ए बी आ गया तब तो जोड़ सकते हैं, ए बी - ए बी आ गया तो कट, हाँ ठीक है। एक और लिख लेते हैं एफ, ये है a ऑफ -b से मल्टीप्लाई करें, या -a × b करें, या फिर -ab करें, तीनों एक ही चीज़ है। ये तो एक स्केलर से मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी है ना, -1 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं वही वाला, ठीक। देखो मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, हम लोग 2 मैट्रिक्स का पढ़े हैं, तो क्यों ना पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लें,
फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले उन दोनों को करते हैं। इधर तो हो जाएगा 1x और 1, ठीक। और इसको इससे कैसे प्रोसेस क्या है करने का, इस वाले रो को इस वाले कॉलम से, तो कितना आ जाएगा 1 3 2 को 1x1 से, ठीक है। और फिर इसका दूसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो फिर दूसरे रो को इस कॉलम से 051 को 1x1 से, 051 को 1x1 से, और तीसरा क्या हो जाएगा 032 को फिर से 1x1 से मल्टीप्लाई करने का रूल यही है, इज इक्वल टू ओ, ये बनेगा। तो इधर तो हो गया 1x1 और इधर क्या आएगा 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 3x, 3 इंटू एक्स 3x, तो ये 3 प्लस 3x हो जाएगा। फिर 0 इंटू 1 0, 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। और तीसरा क्या होगा 0 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ठीक, इज इक्वल टू ओ, यही होगा। अब इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, इसके रो को इसके कॉलम से एक ही बनेगा, एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये क्या आया हमारे पास 1 इंटू 3x प्लस 3, दैट इज 3x प्लस 3, ठीक। फिर प्लस x इंटू 5x प्लस 1 प्लस x इंटू 5x प्लस 1, है ना। फिर प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ओ। ओ यानी कि ये पूरा इज इक्वल टू 0 है, एक ही टर्म आया है ना, 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स आ गया। तो हमारे पास क्या आया 3x प्लस 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। फिर इक्वेशन आ गया 5x स्क्वायर प्लस 3x x 3x, 4x प्लस 3x 7x, 3 और 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 49 माइनस 5 5 जा 25, 4 जा 100, इमेजिनरी आ रहा है, प्लस माइनस की कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस नॉन रियल आ जाएगा तब, माइनस कितना 100, यही आ रहा है ना, बाई 2 5 जा 10, चेक किया हो, चलो इमेजिनरी आया, -7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा -51 बाई 10, यही x का वैल्यू हो जाएगा। इमेजिनरी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स के अंदर इमेजिनरी आता है, ठीक है। अब 6, हाँ, तो क्या हुआ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब ये है एक खास तरह का ऑपरेशन है जिसकी ज़रूरत हम लोग को वही कैलकुलेशन में पड़ती है, तो उसको एक ऑपरेशन का नाम दे दिया गया है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, है ना। आते हैं एग्जांपल पे, पहले इसको लिख लेते हैं। व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, then rows and columns are interchanged, then the resulting matrix is transpose of given matrix, अब इसको कैसे दिखाते हैं, कोई मैट्रिक्स A है ना, मान लो ABCDEF है, ठीक। A ट्रांसपोज को A डैश या फिर A ऊपर में T लिख करके दिखाते हैं, ठीक है, T कैपिटल भी हो सकता है। तो A ट्रांसपोज क्या होगा, इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो किसी रो को करो, मान लो पहला रो क्या है ABC है, तो ये अब पहला कॉलम बन जाएगा ABC, ठीक। दूसरा रो क्या है DEF है, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा DEF, ठीक। अब फर्क क्या आया देखो, हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। कॉलम का क्या हुआ, एक पहला कॉलम क्या था AD, यहाँ पर पहला रो क्या है
AD, यहाँ दूसरा कॉलम क्या है BE, यहाँ दूसरा रो क्या है BE, CF CF, यानी कि आप किसी एक को चेंज किए ऑटोमेटिकली दूसरा भी इंटरचेंज हो गया। हाँ, ऑर्डर भी चेंज हो गया, उसी पर आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर में क्या हुआ, ये पहले 2 इंटू 3 का था, अब 3 इंटू 2 का हो गया, है ना। तो ऑर्डर भी इंटरचेंज, क्योंकि आपने रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया ना, तो ऑर्डर भी ऑब्वियसली इंटरचेंज हो गया। ठीक है, समझ आया। तो A का अगर हम लोग शो करें, AIJ है, अगर M इंटू N का मैट्रिक्स है, तो A डैश क्या हो जाएगा JI N इंटू M का। समझ आया। तो इस तरह के से हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग, इस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो रिजल्ट आया वो A का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नंबर 1, A डैश है और फिर इसका डैश निकाले, क्या आएगा, A आ जाएगा, वापस से A आ जाएगा। ठीक है, A का डैश का फिर डैश निकालें, A डैश आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी। अगले पे चले। नंबर 2, A प्लस या माइनस B का डैश करो। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताने की जरूरत है या सीधे लिख दें, सीधे लिख देते हैं। देखो, A प्लस B को ऐड करो, ठीक, और जो रिजल्ट आएगा उसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ठीक, तो रो और कॉलम में ऐड के साथ इंटरचेंज हुआ है ना। तो अगर हम पहले ही रो और कॉलम को इंटरचेंज करके ऐड करते तो सेम रिजल्ट आता, है ना। मतलब ये कि A डैश प्लस या माइनस जो भी है B डैश, ये दोनों सेम ही चीज़ हो गया, है ना। तो एक ये हो गया। नंबर 3, A इंटू B का डैश, इसके बारे में सोचो क्या होगा। A को अगर हम B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A को अगर हम A मान लो ये है ना, और B हमारे पास ये है ना, तो A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम जो रिजल्ट आया, अब कह रहे हैं कि इसका हम क्या करें, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, है ना। तो इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, तो पहले ये जो बॉक्स था अब ये ऐसा बनेगा, है ना, और वर्टिकल लाइंस ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और B का क्या होगा, B का भी जो बॉक्स था, यानी कि रोज था, वो कॉलम बन जाएगा, और कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मान लो यहाँ पर 3 रो होता, ठीक है, 3 रो होता, तो यहाँ अब क्या 3 कॉलम बन जाता, है ना, 3 कॉलम बन जाता, है ना। तो क्या हुआ, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से ऑर्डर बदल गया। तो पहले A इंटू B को आप मल्टीप्लाई कर पा रहे थे, और ऑर्डर अगर रैंडम कोई हो, मतलब अगर सूटेबल ऑर्डर नहीं हो, A और B को मल्टीप्लाई करने वाला ऑर्डर हो, मान लो ये 3 इंटू 2 का था और ये 2 इंटू 4 का था, है ना। तो अब ये ऑर्डर बदलने के बाद क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 2 इंटू 3 का और B हो जाएगा 4 इंटू 2 का। आप नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई अलाउ ही नहीं है ना। लेकिन B को A से मल्टीप्लाई अलाउड है क्या, B डैश ये है A डैश, ये है B डैश, है ना। B डैश को A डैश से मल्टीप्लाई अलाउड है, B 4 इंटू 2 है और ये A डैश 2 इंटू 3 है, ये तो अलाउड है ना। और रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 इंटू 3 का आ रहा है ना। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 इंटू 4 का आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। समझ आया। तो पहला चीज अलाउड ये है तो अलाउड ये अलाउड नहीं है। A डैश इंटू B डैश अलाउड कई बार नहीं होगा, है ना। अब अलाउड अगर ये है तो क्या ये इक्वल है, ये दोनों सेम चीज़ है। इस पूरे का प्रोडक्ट करके अगर डैश निकाला जाए, क्या ये इसके इक्वल आएगा, तो बिल्कुल आएगा, है ना, क्योंकि इसका रो और कॉलम आपने इंटरचेंज कर दिया है। अब इसके रो को, अब देखो पहले रो को C1 से आप कर रहे थे, इसके C1 से कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, इसका जो C1 है वो ये है, ये अब C1 बन चुका है। अब ये पहले C1 बन चुका है,
जो रो में कन्वर्ट हो चुका है, और इसका जो रो है वो कॉलम में R1 ऐसा रहा है, तो इसको इससे आप फिर तो वही काम कर रहे हो, R1C1 ही आप कर रहे हैं ना, समझ आ रहा है? बस क्या है, इंटरचेंज कर दिए। तो यानी कि A इंटू बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश हमारा होने वाला है। ये सबको समझ आया है ना? ये खास प्रॉपर्टी है, ये नोट करो, ठीक है। इसी का जनरल फॉर्म अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं A1 इंटू A2 इंटू A3 एंड सो ऑन AN का पावर, अगर डैश है, पावर नहीं, होल का डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, रिवर्स आ जाएगा, AN डैश आ जाएगा, AN माइनस 1 डैश आ जाएगा, एंड इंटू लास्ट में A1 डैश आएगा, है ना, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये खास तरह की प्रॉपर्टी है। यूनिट मैट्रिक्स का अगर डैश निकाला जाए तो क्या आएगा, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स का निकालो, 1 0 0 का 1 0 0 वो नीचे जाएगा तो 1 0 0 ही रहेगा, 0 1 0 0 1 0 ही रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आई ही रहेगा, है ना। यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है, A11 A22 A33 अगर आप चेंज करें A11 का रो और कॉलम इंटरचेंज करो तो 1 1 ही रहेगा ना, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर हम A डैश निकाले तो वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक। ये समझ आ गया ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब तक जो भी अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ हम लोग लगाए हैं, ट्रांसपोज के साथ भी वही प्रॉपर्टीज़ लग जाएगी, है ना। मतलब क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A डैश खुद ही एक मैट्रिक्स है, A डैश की जो हम बात कर रहे हैं ये खुद ही तो मैट्रिक्स है ना। तो अगर हम A डैश के साथ A को ऐड करें या फिर A को A डैश के साथ ऐड करें, सेम ही आएगा। इसका होल स्क्वायर निकालें, वही प्रॉपर्टी सारा, मतलब सारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में जो अलजेब्रा हमने देखा, सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी वैलिड है, क्योंकि खुद ही A डैश खुद भी एक मैट्रिक्स है ना। ये समझ आया? तो A डैश के साथ सब प्रॉपर्टी आ जाएगा, उसको लिखाने की ज़रूरत नहीं है।